फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं यानी ग्लोबल बाउंड्रीज जो दो देशों के मध्य होती है। इनमें पहले आता है रेड क्लिफ रेखा। स्टार्टिंग इंडिया से ही करेंगे क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। वहीं इसके बाद अगली है डूरंड रेखा जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य सर मोंटियर डूरंड द्वारा निर्मित की गई थी, लेकिन इसमें क्या है, अफ़गानिस्तान इसको अस्वीकार करता है। वहीं अगली है मैकमोहन रेखा। इसे 1914 में सर मैकमोहन द्वारा भारत चीन समझौते के तहत बनाई गई थी। इस रेखा की लंबाई 700 मील है। इसी के साथ अगली आती है हिंडनबर्ग रेखा। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय 1947 में यह जर्मन और पोलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करने के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जर्मन और पोलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण किस रेखा द्वारा किया जाता है। अब प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे 1947 में यह रेखा बनाई गई थी जिसका नाम है हिंडनबर्ग रेखा। वहीं के साथ अगली रेखा है मैनरहीन रेखा। नाम है मैनरहीन रेखा जो सोवियत संघ और फिनलैंड के मध्य सीमा को निर्धारित करती है। रेखा का नाम है मैनरहीन रेखा। सोवियत रूस और फिनलैंड, सोवियत संघ भी बोल सकते हैं, सोवियत रूस भी बोल सकते हैं। वहीं इसी के साथ अगली रेखा है मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा को निर्धारित करती है। मैगीनाट रेखा दो देशों जैसे कि जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा को निर्धारित करती है। मैगीनॉट रेखा। वहीं अगली रेखा आती है 17वीं समांतर रेखा। यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को दो भागों में विभाजित करती है। ये दोनों यानी वियतनाम का उत्तरी प्रांत तथा दक्षिणी दो प्रांतों के मध्य सीमा को निर्धारित करती है। रेखा का नाम है 17वीं समांतर रेखा। वहीं अगली अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री आती है जिसमें है 24वीं समांतर रेखा। ये कच्छ जो कि गुजरात में है और जहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र है, यानी इंडिया का क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। पाकिस्तान इसे मानता है लेकिन इंडिया इसे अस्वीकार करता है। रेखा है 24वीं समांतर रेखा। इसके बाद आती है अगली 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा को निर्धारित करती है। इसके साथ अगली है 49वीं समांतर रेखा। यह अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा को निर्धारित करती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ अगली समांतर रेखा है ओडरनीसे रेखा। ये पूर्व जर्मनी और पोलैंड पहले पढ़ा था प्रथम विश्व के दौरान। जर्मनी और पोलैंड ये अलग है। पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण ओडरनीसे रेखा। अगली रेखा है सिगफ्रॉयड रेखा। ये रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा की दीवारों तथा मीनारों तथा सैन्य चौकियों की प्रतिरक्षा रेखा है जो जर्मनी द्वारा बनाई गई थी। यानी युद्ध के टाइम हमलों से बचने के लिए बनाई गई सीमा रेखा है जिसका नाम है सिगफ्रॉयड रेखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।